कि पापा जी भी सुबह सुबह गुस्सा हो गए थे दोस्तों। क्या ही बोले दोस्तों, ये सरकार क्या करना चाहती है बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। बारिश के कारण देखो ऊपर से पूरा मलबा आ गया है। गाली कौन खाएगा? हम लोग। परसों सुनाएगा जब वो 1% बेगस चल गया तो फार्म से। साढ़े 5 का लगभग टाइम हो रहा है और लगभग 3 बजे के करीबन करीबन ये बारिश रुकी। कल रात से ही बारिश हो रही थी और अब जाके मौसम देखो बिल्कुल खुलना शुरू हो रहा है। सामने है बिरुखाल वाली रेंज और वहाँ से देखो हल्का सा नीला गगन जो है वो दिखाई देने लग गया है। डांडी कांटियों पे हल्का हल्का कोहरा जो है अभी भी दिखाई दे रहा है। और जब बारिश का माहौल रहता है तो फिर कुछ कामकाज होते नहीं है, क्योंकि बारिश में क्या ही करना। वीडियो एडिटिंग का काम बचा हुआ था, उसको करा और आप सभी के लिए वीडियो अपलोड करी। अब तो आ गई है, आप सभी लोग ज़रूर देखना। नैनीताल गया था दोस्तों घूमने के लिए और घोड़ाखाल मंदिर का ब्लॉग भी आप ज़रूर देखना। ये वाली वो वीडियो है, बहुत शानदार बन रखी है। बाकी कालू भी बढ़िया से मौसम की ही आनंद ले रहा है, बढ़िया से देख रहा हो इस साइड को, क्योंकि मौसम ही अपने पहाड़ों का इतना सुंदर हो जाता है बारिश के टाइम पे। चलिए इसी सुंदर से मौसम के साथ करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। नमस्कार, प्रणाम, शिवा सोली आप सभी को। मेरा नाम है राहुल रावत और आप देख रहे हैं राहुल रावत ब्लॉग्स। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। लगभग 12 से 14 घंटे ये बारिश पूरी की पूरी नॉन स्टॉप रही, तो इसी कारण देखो क्या हाल किए हैं बारिश ने। शाम का टाइम है तो सभी बैठे हुए हैं। इधर से मेरी माता श्री बैठी है, इधर दादी लोग बैठे हैं, तो बढ़िया छुई बातें चल रही है। दीन दुनिया की सारी छुई बातें चल रही है आज। बाकी दादी तो सीधा 20 साल पे चली गई है। ये देखो क्या कलर कर रखा है बालों को, क्या बात है। थोड़ा कान कम सुनती है तो इसीलिए पता नहीं चल रहा, नहीं तो कुछ ना कुछ तो बोल ही देती मुझे। बट हाँ, कुछ सोचों में पड़ रखी है दादी अभी। ओ दादी जी, केक सोचूं पड़ा छो। मेरे वाल बाल बढ़िया कलर का ची। हाँ मैं समझा। मेरे वाले तुम्हारी उम्र का था? उम्र तो मेरे तो चल घूमे 80 85। अच्छा 24। अच्छा 24। चार अच्छा 4 है 84 मतलब। और बाल मेरे वाली का के कलर है तो 20 साल हो गए। अच्छा क्या करता दर्द ना आई बड़ा ना कहीं नहीं देखो। 20 साल लेट बन गया, 20 साल लेट। कोई बात नहीं बेटा, ये तो सोफर में चल जा। जैसे ऊपर आज दिन क्या हुआ नहीं जा। अच्छा हमें लो सुनना भी चाहो मिल क्या बोल। मैं 20 साल लेट लगना चाहो मैं आए। हाँ कलर करे मेरा ला क्या 20 साल पर एक गांव में वो ने पर। अरे 20 साल क्या है गला नहीं हो गया बोल क्या करना था भाई। चलो कोई बात नहीं। तम दियो जब मैं भी देख दूं यार बियो पिन्ने रखिला पड़ा रहता तुम। क्यों आप भाई हालिए री। अरे बुए तो कमजोर हो गया रे। वेजल वेजल बुए ठीक वेजल बड़े वेजल बुए तो भी तो आजकल लोग काम खा खंजी। अरे क्या गारंटी आजकल लोग बियो बात काम करे हैं तो दिया मैं चाहिए तो दिया मैं इधर हाँ तो क्या पता चल जोन में परदेसी। हाँ वह जान परदेसी ले जाओ बस जमन वो को पता ले ली। हां वो इन जमन तो क्यों है वही ले हमें भी समझ लो ना। अरे नहीं सादल करण काम है वो खाना पका दी जरा बस। नहीं 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 काम करना करते की बियो है काम सब जान कर दी काम। अरे काम भी करना एक जन कान बोल क्या बोल वो 1% सुनाएगा जब वो 1% बेगस चल गया तो फार्म से सर आगे से याद आए बलवान बोल बोल आपके घर में कितने कूड़ा है। जोड़े मेरा जितने कूड़ा मेरे घर में क्या उतने कूड़ा तेरे घर में भी है। कूड़ा नहीं वालो अब का
कोई बुबाल बुबाल वाले ही दिन कि जब वही बात भी नहीं कानू थे वो बात मिल के बात करें तेज बेटी बात कहीं थे अच्छा मतलब ना कूड़ा बात त्यार घर में क्या तो जब म्यार घर में जब मेर भाई म्यार बुबा जब कूड़ा हो गई खबरानी जब कूड़ा नहीं वाला चल जाए अच्छा बुए बाबू को कूड़ा बोल दिया तो चिन बोल तो कहाँ छावा जगह रोल पर हिंद करना चाहिए सब यार जगह की दुबई नाम पता बता दे और अभी- क्या इना यार वीक ना वीक वो या खाचे जी या का भी तो कारला कहाँ छावा वीक नाम पता तो बताओ हमें नहीं क्या ना तिल वी तो बात करो मी अठम अरे वी तो गिले ले आने कालू भी नमस्ते कनु बोर्ड गन हाँ कालू ने बॉडी को नमस्ते कर दिया एक एंट्री और हो गई है बुआ की चलो बढ़िया है लगाते रहो छुई बत्ते बढ़िया चल रही है कहाँ छावा कूड़ा वैली खाई छप्पीस के दान खाई छे अबे बना छी अच्छा कल कने यूं कल संतनी आजकल लोड़ी नहीं बंची है वो निहोर कोड़ा एक जमानो मोड़ कोड़ा बाहर छी मतलब मेर बाहर है तब पेर बाहर बाकी यहाँ से पूर्वी नहर की तरफ नजरें डालें तो जल स्तर देखो कितना बड़ा हुआ है। इससे आप लगा सकते हो कि वो 14 घंटे की जो बारिश रही 14 से 15 घंटे की वो कितनी तीव्र रही होगी, क्योंकि देखो नदी पूरी आ गई है और यहाँ पे है छिंडोला का रोल और ये भी आ गया है। रोल बोलते हैं दोस्तों छोटे वाले नाले को, गदेरे को। बाकी गाँव की सभी महिलाएं भी घास वगैरह लेने के बाद ना यहाँ पे बैठती हैं। देखो यहाँ पे उनकी छुईबतें चलती है तो यहाँ पे बैठ रखी हैं, बढ़िया से छुईबतें लगा रहे हैं। और कुछ हमारे घर पे बैठ रखे हैं दादी लोग, बुआ लोग। बाकी चलो अब मेरी तैयारी भी हो गई है रोड साइड घूमने की। मेरे साथ मेरा छोटा भाई आयुष है और सुमित है, और दोनों जब भी एक दूसरे को मिलते हैं तो पंगे ही करते हैं। बाकी अब मेरी तैयारी हो गई है रोड साइड घूमने की। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ है सुमित और मेरा छोटा भाई। लक्की का भी कोई दगड़ू है नहीं दोस्तों घर पे ना, तो इसीलिए अकेले अकेले घूम रही है। और क्या सोनी को ही बुला देती, कर पे इसको घास करना का घास कर गई वहाँ। चलो ठीक है, कभी कभी अकेले भी घूमना पड़ता है। ठीक है, अरे हमें सोचते थे बहुत दिखा ही नहीं तो पढ़ने पाते कभी कभी अकेले भी घूमना चाहिए। सही बात है, कभी कभी अकेले भी घूमो। बारिश के कारण देखो ऊपर से पूरा मलबा आ गया है, रोड पूरी ब्लॉक हो गई है यहाँ पे। और यहाँ पे तो जितनी भी हुई है, बट ऊपर साइड वहाँ पे पूरी ब्लॉक हो गई होगी रोड, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा मलबा आया होगा। जब यहाँ इतना नीचे इतना आ गया तो ऊपर इससे ज़्यादा आया होगा। बाकी धंस भी गई है पूरी रोड, देखो नीचे को। ये वाले हाल रोड के लगभग 1-2 बरसात तक तो होते ही रहेंगे, क्योंकि जब तक ये पूरा मलबा नीचे नहीं आ जाता तब तक ये हाल होते रहेंगे। ये देखो कहाँ से लग रहा है कि यहाँ पर रोड होगी, ऐसा लग रहा है कि बस बाटा होगा छोटा सा। यहाँ पे भी देखो एक छुइया फूट रखा है और हल्का सा रिस रहा है देखो पानी। तो अगर यहाँ पे टूटा ना होता तो आपको प्रॉपर यहाँ पे एक धारा टाइप का दिखता, मतलब हल्का सा छोटा सा ना। तो इसको बोलते हैं हमारे पहाड़ों में छुइया फूटना। और बारिश के बाद बहुत सारे छुए फूटते हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला था ही दोस्तों के ऊपर और ज़्यादा विनाश हो रखा होगा, तो बस देखो वही हो रखा है। यहाँ तो पूरी ही टूट रखी है, देखो बड़े बड़े पत्थर आ रखे हैं देखो यहाँ पे। और यहाँ पे तो पूरा ही दब रखा है। लोगों ने चलने के लिए थोड़े से पत्थर हटा रखे हैं, तब जाके रास्ता खुल गया। जितना भी ये मलबा क्या है, जब तक ये पूरा नीचे नहीं आएगा तब तक यहाँ पे ऐसा होता ही रहेगा। ये देखो यहाँ से पूरा अलग हो रखा है ये मलबा, तो जब तक ये पूरा नीचे नहीं आ जाता तब तक ये हाल होते रहेंगे यहाँ पे। मौसम जो है फिर से पैक होना शुरू हो रहा है इस साइड से, यानी बिरुखाल साइड से। ये देखो ये वाली ढैया देख सकते हो आप, बिल्कुल एकदम काली हो गई है। ऊपर से जो है काले बादल बहुत खतरनाक तरीके से आ गए हैं। और इस साइड भी देख सकते हो आप, ऊपर बहुत खतरनाक काले बादल लगे हुए हैं। इस साइड से तो फिर भी मौसम ठीक है, इतना काला नहीं हो रखा है जितना काला बिरुखाल साइड हो रखा है। घर भी आ गए हैं दोस्तों और बढ़िया से पीना वगैरह गर्म हो रहा है। माँ बैठी है बाहर। ठीक ठाक है अब तबीयत? कल से ही नाराज़ हो रखी है मेरे से। अब इस नाराज़गी का रीज़न मैं जानता ही नहीं हूँ। ये नाराज़गी क्यों है भाई, ये बताओ मुझे। तुमने मुंह क्यों मोड़ रखा है आजकल मेरे से, पहले मुझे ये बताओ।
है? अरे जगह भी रो रहा है, रो रे का दिमाग खराब कर ना, मुना मर दिमाग खराब कर तुम्हारा। टाइम हो रहा है ठीक 8:40 का और धूप बहुत तेज़ खिल के आगे है दोस्तों। बाहर धूप में ना खड़ा ही नहीं होया जा रहा, इतनी तेज़ धूप लगी हुई है। इसीलिए पंचायत भवन में आके यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि बाहर बना रहा हूँ तो धूप लग जा रही है खतरनाक वाली। चाची भी चली गई है दोस्तों आज, और सुबह यहीं पे गाड़ी बुलाई थी, यानी रोड पे ही ऊपर, और मैंने वीडियो बनाई जितनी भी ना, उसमें आवाज़ ही नहीं आई। ये जो मेरा माइक है दोस्तों, इसने काम करना ही बंद कर दिया। हो जाता है कभी कभी रिसीवर जो है वो दिक्कत कर देता है। अब जो लोग इस माइक को यूज़ करते हैं उनको पता होगा कि कभी कभी ये प्रॉब्लम भी झेलनी पड़ती है। और मैंने वीडियो बनाई जब गाड़ी में चाची गई भी थी, उस टाइम पे भी क्या फ़ायदा, उसका आवाज़ ही नहीं आए, और वो मुझे पता नहीं था कि आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो रही है। मैंने तो वीडियो बनाई। अब जाके जब मैंने दूसरी क्लिप बनाई और उसकी आवाज़ जैसे देखी, मैंने कहा है आवाज़ तो आ ही नहीं रही, और उसके बाद मैंने वीडियो चेक करी तो किसी वीडियो में आवाज़ नहीं थी। बड़ी दिक्कत हो रखी थी दोस्तों कि चाची को किस में भेजना है, क्योंकि आजकल सवारियां है नहीं तो गाड़ियां इतनी जा नहीं रही है। पर चलो बढ़िया हो गया कि गांव से ही गाड़ी मिल गई थी, अपने ही इधर के भाई जी हैं, और जो गाड़ियां नहीं जाती दोस्तों कि गांव से सीधा दिल्ली वाले रूट पे, तो उसी में भेजा चाची को। और अगर गाड़ी नहीं मिलती तो फिर हमें यहाँ से पैदल दोस्तों ठीक पैंडा जाना पड़ता, और वहाँ से चाची को बस में भेजना पड़ता। बट वो बस जाती है दोस्तों सुबह के ठीक 6 बजे, और लगभग हमें यहाँ से 4:30 बजे सुबह निकलना पड़ता पैदल। और सुअर वगैरह उन चीज़ों का खतरा अलग, बाघ बुक का खतरा अलग। पढ़ कर भी क्या ही सकते थे दोस्तों, ये तो करना ही पड़ता अगर गाड़ी नहीं मिलती। पर बढ़िया हो गया, गाड़ी मिल गई। बाकी फ़ोन का ज़माना बढ़िया हो गया है। ये है ताऊ जी, और अभी जस्ट यहाँ से फ़ोन पे बात कर रहे हैं। ठीक वहाँ पे बॉडी है। मैंने कहा इससे अच्छा दही लगा लो पर चलो बढ़िया है दोस्तों। गाय नहीं मिल रही है, गाय को ढूंढा जा रहा है। वो कह रहे हैं बोल गाय आ गई यहाँ, बट आई नहीं, मतलब दिख नहीं रही। तो पूछ रहे हैं कि कहाँ पे है, और बॉडी वहाँ से इतना तेज़ बोल रही है कि यहाँ तक उनकी आवाज़ ऐसी क्लियर आ जा रही है, और ताऊ जी फ़ोन पे बात कर रहे हैं। बाकी पापा जी भी सुबह गुस्सा हो गए थे दोस्तों, क्योंकि मम्मी और चाची हर छोटी बातों पे रोने लग जाते हैं। अब चाची जिस टाइम पे गई ना, उस टाइम पे भी रोने लग गई, और मेरी माँ तो तब क्या बोले। पापा जी बहुत गुस्सा हुए कि यार तुम हर दिन हर चीज़ पे, कोई भी मिलने आ रहा है तब भी रो रहे हो, और फिर ऐसे में भी रो रहे हो, मतलब खुद ही की जान झूरना होता है ना ये। तो इसीलिए तो पापा जी थोड़ा सा गुस्सा भी हुए सुबह, और मेरे को भी थोड़ा अजीब लगा। मैंने तो उस टाइम वीडियो नहीं बनाई, जब मैं चाची को छोड़ने गया उस टाइम मैंने वीडियो बनाई। तो ये जो क्लिप देखी आपने, ये शीतल ने बनाई थी। धूप इतनी तेज़ अलग लग रही है दोस्तों, और बहुत सारे कपड़े भी हो गए हैं ट्रिप के, तो ये सब धोने हैं आज। बहुत सारे काम हैं, यहाँ भी रखे हुए हैं कुछ, ये देखो ये सब धोने हैं भाई, सारे गंदे हो रखे हैं। कुछ ट्रिप के हैं दोस्तों, और कुछ मैंने घर पे ही पहने थे, तो सारे वॉश करने हैं आज। तो ये सबसे बड़ा काम रहेगा मेरा। बट ऐसी धूप में दोस्तों सच में ही पंद्रह जाने का मन भी नहीं कर रहा है। वैसे तो वहाँ छाया रहती है, बट हिम्मत नहीं बोल रही है सच में ऐसी धूप में ना कहीं भी जाने की। फिलहाल आ गया हूँ ऊपर गिलाई में। बड़ी दिक्कतें हैं दोस्तों, क्या ही बोले हैं। और वो परेशानी इसलिए दोस्तों कि मैं सोच रहा था कि इस रास्ते का काम कराऊं, क्योंकि ये रास्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमारे गांव की राशन की दुकान है, और यहाँ पे लोग आते हैं राशन वगैरह लेने के लिए। हमारे गांव से ही नहीं दोस्तों, नीचे तल्ली अरली से, और उसी के नीचे दलमोटा है, काफ़ी दूर है यहाँ से, तो वहाँ से भी आते हैं। तो बड़ी दिक्कत, गिरने का खतरा। मैं रोज़ जाता हूँ दोस्तों इस रास्ते पे, तो खतरा बना रहता है गिरने का, बहुत बार गिरते भी हैं। बट ये नहीं है कि ये काम इतनी आसानी से शुरू हो। पहले GPS फ़ोटो दो, GPS फ़ोटो देने के बाद ये काम खुलेगा। और GPS फ़ोटो भी कैसे देनी है, एक यहाँ खींचो, फिर उसके बाद 1-2 वहाँ से खींचो, और फिर जहाँ तक बनाना है फिर वहाँ जाओ, वहाँ से भी फ़ोटो खींचो। तो ये कुछ हाल है दोस्तों, और तब जाके यहाँ से GPS फ़ोटो जाएगी। उसके बाद काम वगैरह खुलेगा, और काम वगैरह खुलने के बाद भी मनरेगा तो ख़त्म, अब जी राम जी शुरू हो गया है। उसमें 300 रुपये की दिहाड़ी है, और उसमें भी आपको स्कैन कराने हैं सारे फेस। अगर गलती से किसी का फेस स्कैन ना हो, उसने काम कर दिया, तो उसको दिहाड़ी कहाँ से देनी है, ये वाली दिक्कत। क्या ही बोले दोस्तों, ये सरकार क्या करना चाहती है बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। क्योंकि ये जब इतने बड़े बड़े टेंडर देती है, करोड़ों के टेंडर पड़ते हैं दोस्तों किसी भी रोड के या किसी भी बड़े कामों के,
तब वहाँ इनको कुछ भी लेना देना नहीं है। वहाँ इन्होंने सिर्फ काम कराना है, ये लो पैसे और काम करो। और यहाँ 300 रुपये की दिहाड़ी एक मज़दूर को देने के लिए इतने कचोरे, इतनी सारी चीज़ें कि तुम स्कैन करो, तुम ये करो, तुम वो करो, फलाना करो, ढिकाना करो, और तब जाके तुम्हें 300 रुपये दिहाड़ी दी जाएगी, वो भी एक लेबर को, एक मज़दूर को। और इतनी पारदर्शिता इनको इस काम में चाहिए, और जो इतने बड़े टेंडर पड़ रहे हैं उनमें नहीं चाहिए। तो ये कुछ सच्चाई है दोस्तों, जो कि ये है ग्राम सभा में। और दिक्कतें इसमें दोस्तों किसको आती है? हम लोगों को। जो हम लोग हैं, गाली कौन खाएगा? हम लोग। अगर किसी की गलती से दिहाड़ी नहीं आई तो वो ये नहीं दिखेंगे कि फेस स्कैन नहीं हुआ, वहाँ हाजिरी नहीं गई। गाली खाने वाला प्रधान है भाई, चाहे उसकी कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जबकि उसने कुछ किया भी नहीं है, बट तब भी गाली वही खाएगा। बट ये चीज़ लोग नहीं समझते हैं। लोगों को ये लगता है कि प्रधान ने किया है सब कुछ, जबकि प्रधान तो कुछ कर ही नहीं है। प्रधान तो एक सबसे नीचे वाला नौकर बन के रह गया है कि जिसको बस बोलना है और तुम करो, और सब काम ऊपर से होते हैं, सब काम भाई। ये चीज़ है दोस्तों, काफ़ी परेशानियां हो गई हैं, बट क्या करें, काम तो करने ही है। अब दोस्तों ये जो नियम बनते हैं दोस्तों, ये नियम बनते हैं देहरादून में बैठ के। अब ये लगा लो दोस्तों, अगर देहरादून में बैठ के या शहरों में बैठ के ये ऐप वाले नियम बने, ऑनलाइन हाजिरी वाले नियम बने, तो वहाँ तो नेट इतना कैपेबल है, वहाँ 5G चल रहा है, इतना कैपेबल है वहाँ कि चलो वहाँ ये चीज़ें हो जाएंगी। बट ये चीज़ें इन्होंने अप्लाई कहाँ कर दी है? पहाड़ों में भी कर दी है। बट पहाड़ों में इतनी इंटरनेट की सुविधाएं दे रखी है इन लोगों ने? नहीं दे रखी। और सबसे बड़ी बात, इनके ऐप इतने कैपेबल ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात, इनके जो ऐप हैं वो ऐप पता नहीं किस इंजीनियर ने बनाए हैं या किस कोडिंग वाले बंदे ने बनाए हैं, कैपेबल भी नहीं है इतने, सच में नहीं है कैपेबल इतने ये ले पाए इतना लोड। क्योंकि कभी ऐप काम करता है, कभी काम नहीं करता है। तो इनको पहले तो अपने ऐप कैपेबल बनाने चाहिए, उसी के बाद ये नियम लाने चाहिए थे। और सच बता रहा हूँ दोस्तों, लोगों ने बहुत सारे काम अभी तक करवा देने थे, बस सिर्फ इस ऑनलाइन हाजिरी के चक्कर में। मेरी ग्राम सभा के लोग तो इस ऑनलाइन हाजिरी के चक्कर में अब काम करने के लिए भी तैयार नहीं है। क्या कर सकते हैं दोस्तों, परेशान तो सभी हो रखे हैं, है ना। अब मैं ही अकेला नहीं हूँ, 95 प्रधान है दोस्तों हमारे ब्लॉग में, सब परेशान है, क्या ही बोले। बाकी ये खुशी वाली बात ज़रूर है दोस्तों कि 4-5 दिन से बिल्कुल बारिश ही हो रही थी, बारिश वाला माहौल हो रखा था। मतलब लगातार तो नहीं हो रही थी, बट बीच बीच में। बट अब जाके धूप आ गई है तो काफ़ी बढ़िया। जो काम रुके हुए थे सारे काम शुरू हो गए हैं। नीचे तल्ली अरली में भी काम शुरू हो गया है। आप टक टक की आवाज़ सुन सकते हो, क्योंकि वहाँ जो है छत वगैरह टूट रहा है। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्रधान के काम अपनी वीडियोस में मत बोला कर, और मैं कोशिश भी करता हूं कि नहीं बोलूं। बट ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों जो दुनिया के सामने रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को लगता है कि प्रधान काम नहीं लाता, प्रधान सब कुछ करता है। बट यार हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, सारा खेल इन्होंने यहाँ से ऊपर से ही गड़बड़ कर रखा है। आप लोग देख ही रहे हो न्यूज़ इतनी सारी, और सब परेशान है इनके चक्कर में। और सबसे ज़्यादा परेशान हम लोग हैं, क्योंकि गाँव के लोगों को समझाना बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात। कोई समझने के लिए तैयार नहीं होता। यहाँ पे भी किवई वगैरह हो रखी है देखो, यानी पहाड़ी टमाटर, छोटे टमाटर, ये देखो खूब सारे लगे हैं पूरी बेल पे। किसी ने ऐसे बीज फेंका होगा और ये जम गया, और इतने हो भी गए। चलो सही है। ये देखो ऐसा डेंजर है ये रास्ता। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा चौड़ा भी हो जाए, थोड़ा ठीक भी हो जाए तो बढ़िया हो जाएगा। बट वही है, देखते हैं कब तक हो पाता है, क्योंकि बड़ी दिक्कतें कर रखी है। जब ये बारिश आ रही है तब इंसान बोल रहा है कि ये बारिश आ क्यों रही है, और जब ये धूप लग रही है तब इंसान बोल रहा है कि ये धूप आई क्यों रही है। तो यही हो रहा है दोस्तों, बारिश में तो बोल रहे हैं बारिश बेकार, और धूप में बोल रहे हैं धूप बेकार। तो यही सिलसिला है। आगे चलो मैं चलता हूँ इनको धोने के लिए फटाफट, नहीं तो ये ऐसे ही रह जाएंगे। काम वगैरह निपटाते हैं फटाफट से, और इस वीडियो को भी यही समाप्त कर देते हैं। कैसे लगी आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, थोड़ी सी पसंद आई हो तो अपना प्यार मुझे एक लाइक और एक सब्सक्राइब के रूप में ज़रूर दें। मिलते हैं फिर दोस्तों आपको अगली नई मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस आउट गाइस।